चिंतन का विषय है और चिंता का, क्योंकि हम किसी भी काल में एकजुट होकर नहीं लड़े, और जब लड़े तो एक दूसरे के विरोध ही लड़े। पर अब समय नहीं बचा है, एक छत के नीचे आ जाइए, क्योंकि यह अंतिम संघर्ष है हमारे अस्तित्व का। आज हमें कुल लड़ाने की आवश्यकता है, तो राम और कृष्ण जैसे चरित्रों का निर्माण कर सके, क्योंकि हमने तो अपने आराध्यों को केवल एक मनोरंजन का और झांकियों का पात्र बना दिया है। कर्मयोगी कृष्ण को हमने चरित्र नहीं और महादेव को नशे साबित करने में खुद हम हिंदू लगे हुए हैं। इसीलिए हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। नहीं तो बेकारी की फैक्ट्री से जो नए प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि वोट देना क्यों आवश्यक है और 10 राज्यों में हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना फिर कितना घातक है। ये भूमि आचार्य चाणक्य की है, जिन्होंने राष्ट्र को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। ये बाबा दीप सिंह जी का देश है, जिन्होंने 75 वर्ष की आयु में भी शीत भर से अलग होने के बाद भी देश के अस्पताल मिलने वाले आज्ञाताओं से लोहा लिया था। ये माता अहिल्याबाई होलकर की भूमि है, ये माता अहिल्याबाई होलकर की भूमि है, जिन्होंने मंदिरों के जीर्ण उद्धार के लिए राजकोष खोल दिए थे। और ये दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का देश है, जिन्होंने 1.25 लाख से लड़ाने की जिद ठानी थी। जब राष्ट्र की धर्म संस्कृति नहीं बचती तो वह राष्ट्र ही नहीं बचता। और जरा सोचिए, जिस राष्ट्र की सीमा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सुमात्रा, जावा, मलेशिया, इंडोनेशिया तक फैली थी, वह अखंड भारत खंड कैसे हो गया? क्योंकि हमने अपने पूर्वजों के चरित्रों का अनुसरण ही नहीं किया। हमने अपने पूर्वजों के एक दिन के बराबर भी सामर्थ्य और साहस अपनी संतानों में निर्मित करने का प्रयास किया नहीं। आज हमारा अस्तित्व जीवित क्योंकि हमारे पूर्वज योद्धा थे, इसीलिए हमारा आज अस्तित्व जीवित है। हमने राम मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा नहीं की, पर भाव समझना होगा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने रक्त से बंधन किया है उस राम जन्मभूमि का, और कैसे हमारी माताओं ने लाल की है उस राम जन्मभूमि को, ताकि आगे का संघर्ष हम शीश उठाकर जारी रख सकें। क्योंकि यह स्वाभिमान की लड़ाई अभी क्योंकि ईसाई मिशनरी जिहादी के षड्यंत्रों को झेलते आज हम उस स्थिति में आ चुके हैं जहां पर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। जिससे पहले वक्फ बोर्ड जैसे कानून इस राष्ट्र को निगल जाए, उससे पहले एक छत के नीचे आ जाइए और समर्थन कीजिए उनका जो इस धर्म युद्ध में फ्रंट पर लड़ रहे हैं। समाज की धुरी, और हम तो उस सनातन परिपाटी से हैं जहां स्त्रियों ने शासन किया है, शास्त्रार्थ में भाग लिया है और युद्ध में गई हैं स्त्रियां। रानी लक्ष्मीबाई, माड़ी रानी, पद्मनी रानी, चंद्रमा, अवंतीबाई, नीलू रोतरी, शरण कौर जैसे उदाहरण हमारे समक्ष हैं। और आज जब राष्ट्र की संतति खतरे में है, तो राष्ट्र को मातृशक्ति की उसी सशक्त भूमिका की आवश्यकता है। नहीं तो हम सबको अगर वर्क फ्रॉम होम वाली संतानें चाहिए, तो आखिर कैसे हमारी संस्कृति बचेगी? जरा सोचिए, हमारा मार्गदर्शन श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया, पर क्या आपने कभी सोचा कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कौन करेगा? क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं को तो पाखंड फैलाने से ही फुर्सत नहीं है। अगर सिर्फ कथाओं से धर्म की रक्षा होती तो हमारे हिंदू देवी